सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी बीमारी पर बात करते हैं। हमारे शरीर की जो अंग है वो कैसे स्वस्थ रहे और स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, इस सब पर हम चर्चा करते रहते हैं। आज भी हम आयुष प्रोग्राम में हमारे शरीर के एक ऐसे अंग पर बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है यकृत। यकृत जिसे हम क्रियोल भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं लिफा, और इसे हम लीवर बोलते हैं। तो ज़्यादा लोग लीवर ही समझेंगे, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इसका क्या फंक्शन है, कैसे वो काम करता है, और इसमें अगर बीमारी लग जाए तो क्या करना चाहिए, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, चलिए आज भी हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर ईश शर्मा जी से। वो इस विषय पर ज़्यादा वो बात करेंगे, यानी हमारी जो यकृत है वो कैसा काम करता है और इसका अगर बीमारी हो तो क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर ईश शर्मा जी से। डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्कार जी। नमस्कार दर्शकों को। डॉक्टर जी, आज यकृत पर बात करेंगे, लीवर जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, लीवर जो बोलते हैं तो ये कैसे हमारे शरीर में काम करता है? जी हाँ, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी का एक स्पेसिफिक काम है। पर लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका बहुत अधिक महत्व है, उसके बहुत सारे काम हैं। लिवर 500 प्रकार के काम करता है, 500। हार्ट क्या करता है? हृदय एक काम करता है, ब्लड को पंप करता है, वन वर्क। बट लिवर 500 वर्क्स करता है। और सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का, अंदर वाले ऑर्गन्स में सबसे बड़ा है, भारी है। ये करीब करीब 1.5 किलो का इसका वज़न होता है एक आम अडल्ट में। और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस में इसका क्या है कि हमारे बॉडी के जितने भी जीन्स हैं उनमें से 65% जीन्स लिवर के थ्रू काम करते हैं। उसको बोलते हैं जीन एक्टिवेशन। तो 65% जीन्स का एक्टिवेशन लिवर में होता है। लिवर हमारे लिए सभी प्रकार के प्रोटीन बनाता है, बॉडी के बिल्टअप में काम करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बाइल को बनाता है, बाइल जो कि जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। बाइल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो बाइल को बनाना हमारा, अगर हमें कहीं चोट लग जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो ब्लीडिंग को रोकने वाले जो कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं जिनसे ब्लीडिंग रुकती है, ऐसे 13 फैक्टर्स हैं। तो 13 फैक्टर्स में से जो है करीब करीब 8 फैक्टर तो अकेला लिवर ही बनाता है, लिवर ही प्रोड्यूस करता है। ब्लड को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है एनर्जी देने के लिए। तो अनगिनत कार्य, डिटॉक्सिफिकेशन, जितनी भी हम दवाइयाँ खाते हैं, केमिकल्स खाते हैं, उन सब का डिटॉक्सिफिकेशन करना, उनके टॉक्सिन्स को रिमूव करना, ये लिवर का काम है। लिवर एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एंजाइम बनाता है, जो कि पहले रेनिन बनता है किडनी में, किडनी से ऊपर वो लिवर में आता है, एंजियोटेंसिनोजेन बनता है, उसके ऊपर वो लंग्स में जाता है, एंजियोटेंसिनोजेन 2 बनता है, तब जाके हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। तो ब्लड प्रेशर में ये बहुत डायरेक्टली काम करता है। शुगर मेटाबॉलिज्म में बहुत काम करता है। हम ये मानते हैं कि जो ब्लड शुगर है वो तो इंसुलिन और पेनक्रियाज उसे करता है, लेकिन उसका जो डिस्पोजल है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि लिवर के द्वारा किया जाता है। और मैं वो दोबारा बोलना चाहूँगा, जो बाइल का प्रोडक्शन है, लिवर बाइल बनाता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करती है, फैट को ब्रेक डाउन करती है। बाइल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। वो बाइल बन के फिर बाद में वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। 50 ml का गॉल ब्लैडर होता है, उसमें 10 टाइम्स कंसंट्रेशन के साथ में बाइल जमा होता है। और जब हम ज़्यादा तेल घी खाते हैं तब वो बाइल हमारे बॉडी में आके डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर इसमें बीमार लग जाए तो क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे कि क्या इसमें बीमारी हो गई है? जी हाँ, देखिए, लिवर हमारे शरीर का सबसे स्ट्रांग ऑर्गन है। इसका बीमार होना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारे प्रत्येक ऑर्गन में, प्रत्येक सेल में डाइप्लॉइडी नाम का सिस्टम रहता है। मतलब कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी 2 कॉपीज़ रहती हैं। जेनेटिक मटेरियल की 2 कॉपीज़ रहती हैं, उससे जो वो ऑर्गन का रिपेयर होता है, वो रिपेयर के लिए मैसेज देता है। लेकिन लिवर में 2 कॉपी नहीं रहती हैं, 8 कॉपी रहती हैं, ऑक्टोप्लॉइडी।
तो जब 8 कॉपी लिवर में रहती हैं जेनेटिक मटेरियल की, तो लिवर का रिपेयर बहुत अच्छे से होता है। और सभी प्रकार के केमिकल्स को डिटॉक्स करना, फैट को डाइजेस्ट करना, तो लिवर सब काम अच्छे से करता है और जल्दी से बीमार नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको बीमार करने के लिए। आपका लाइफस्टाइल बहुत गलत रहे, आप बहुत ज़्यादा तली हुई या नशों का सेवन करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल। अल्कोहल का सेवन लंबे समय तक करते हैं, एज अ हैबिट करते हैं, फैट्स बहुत लेते हैं, तेल घी चिकनाई बहुत खाते हैं, तो लिवर, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, इन्फेक्शंस हैं, तो जाके लिवर 20-25 साल में जाके खराब होता है। इतना लंबा समय तक ये फाइट करता है बीमारियों से। अब आपने पूछा पहचानेंगे कैसे? लिवर को पहचानने का एक सबसे पहला जो लक्षण है वो है पीलिया। पीलिया तो पेशेंट की आंखों, जॉन्डिस पेशेंट की आंखों में पीलापन आने लग जाता है। और उसका यूरिन डार्क कलर का येलो हो जाएगा बिना दवाइयों के। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है अनहाइजीनिक पानी पीना। तो हम क्या बोलते हैं, गंदा पानी पी लिया तो पीलिया हो गया, पी लिया तो पी लिया, लाइक गंदा पानी पिया तो जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस से पहचानते हैं। इसके अलावा इसको पहचानने का लक्षण है कि कभी कभी इसकी एडवांस स्टेज में आपका पेट में पानी भरने लग जाएगा, उसको बोलते हैं एसाइटिस, जलोदर, वो हो जाएगा। और आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगी। और लिवर की एक बड़ी कॉमन पहचान है, अगर आपका खाना खाने में मन ना करे और खाने को देखकर, खाने के बारे में सोचकर आपको घबराहट हो, तो भी लिवर की बीमारी का शुरुआती लक्षण है, क्योंकि लिवर डाइजेशन का सबसे बड़ा ऑर्गन है। डॉक्टर जी, कैसे ये बीमारी आती है ये यकृत में? जी हाँ, देखिए यकृत में, लिवर में एक तो अक्यूट प्रकार की बीमारी आती है, तुरंत बीमारी आ जाती है। तुरंत बीमारी आती है 90% केसेस में वायरस से। उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस के अनेक प्रकार हैं, ABCDE करके, ऐसे 5 मेन प्रकार हैं। तो वायरस जब गंदे पानी के साथ बॉडी में चला जाता है और जब वो लिवर में जाता है और लिवर से फाइट करता है, तो कभी कभी वो लिवर में अपना परमानेंट अपनी बीमारी बना लेता है, उसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। ये तो अक्यूट होने वाली बीमारियों में, जो कि तुरंत आ जाता है, लंबे समय तक रहती है। और क्रॉनिक होने वाली बीमारियों में एल्कोहलिक लिवर डिजीज बहुत कॉमन है, और उससे भी ज़्यादा कॉमन है फैटी लिवर। फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4। मेडिकल फैक्ट है कि अगर आप 250 ml शराब का सेवन करते हैं प्रतिदिन लगातार 20 वर्षों तक, तब जाके लिवर बीमार होता है। तो 18-20 वर्ष की उम्र में जब अल्कोहल शुरू करता है एक व्यक्ति पीना, तो क्लासिकली 43, 45, 46 की एज में उसका लिवर टोटल खत्म हो जाता है। और मैक्सिमम पेशेंट्स की लिवर फेलियर से 45 के आसपास में डेथ भी हो जाती है। आयुर्वेद में इसका क्या ये बचाव या इलाज बताया गया है? जी हाँ, आयुर्वेद में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आयुर्वेद में लिवर को बोला गया ब्लड को बनाने वाला। जो कि हमारे ब्लड को बनाता है, ऐसा बोला। मॉडर्न साइंस ने माना कि हमारा बोन मैरो ब्लड को बनाता है, लिवर तो ब्लड को नहीं बनाता है। लेकिन फर्दर स्टडीज में पता चला कि जब हमारा जो फीटल लाइफ होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उस समय बोन मैरो काम नहीं करता, उस समय केवल लिवर ही ब्लड को बनाता है। और पैदा होने के 2 हफ्ते बाद तक लिवर ही ब्लड को बनाता रहता है। बाद में धीरे धीरे बोन मैरो काम करना शुरू करता है, फिर बोन मैरो ब्लड को बनाता है। बोन मैरो की बीमारियों में, जब बोन मैरो में कैंसर हो जाता है, बोन मैरो फेल हो जाता है, तो लिवर ब्लड को बनाना भूला नहीं होता, तो लिवर दोबारा से ब्लड बनाने लग जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद में इसको रक्त का, ब्लड का सोर्स कहा गया, यहाँ से ब्लड बनता है ऐसा बोला गया। और डाइजेशन के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल माना गया। जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है, पित्त है, अग्नि है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है लिवर। और इसका महत्व आयुर्वेद में पूरी तरह से बहुत विस्तार से वर्णित है। अगर इसको हम स्वस्थ रखना चाहें, बीमार न हो, तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, इसको स्वस्थ रखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए आपको?
बिना भूख लगे खाना ना खाएं, खाना भूख से थोड़ा कम खाएं, वेट मत बढ़ने दें, बॉडी वेट कंट्रोल में रखें, तेल, घी, बटर, चिकनाई और जितने भी फैट्स हैं उनका सेवन कम करें और अल्कोहल का सेवन कम करें। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका लिवर बहुत हेल्दी रहेगा और सब प्रकार के काम करेगा। तो क्या इलाज है, कुछ कर सकते हैं इसको ठीक रखने के लिए? जी हाँ, लिवर को ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास में 4 उपादान हम लोग हर बार बोलते हैं कि हमें डाइट में करेक्शन करना है, जी। लाइफस्टाइल को चेंज करना है, आपको हर्ब्स लेनी है, आपको कौन सी बीमारी है, आज हम लिवर की बात करें, लिवर के लिए कौन सी हर्ब्स हैं और पंचकर्मा में क्या क्या करना है। जी। तो डाइट में अगर लिवर के लिए मैं डाइट बोलूँ तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जो कि आपका वेट कंट्रोल करे जी। और उसमें फैट बहुत कम हो, तेल, घी, बटर, चिकनाई, ऑयली सीड्स जैसे मूंगफली है, आमंड्स हैं, ये सब कम होना चाहिए, इन सब में तेल रहता है। तेल, घी जितना कम रहेगा उतना लिवर हेल्दी रहेगा। फर्स्ट थिंग ये है डाइट में। और अंडर ईटिंग करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, पीरियोडिक फास्टिंग करना। जी। सेकंड नंबर पर आपको लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट और अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये चीज़ें लिवर को डायरेक्टली डैमेज करती हैं। लाइफस्टाइल में रेगुलर व्यायाम करना आपके लिवर को हेल्दी रखेगा। कपालभाति जो है वो एक षट शोधन, एक योग का एक प्रोसीजर है, कपालभाति आप बार बार दिखाते हैं। कपालभाति क्योंकि लिवर को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है। ये जो सेंट्रल एब्डोमेन का एरिया है ये नॉर्मली मूव नहीं करता, हमारे हाथ पैर तो चलते हैं पर ये पार्ट चलता नहीं है। जी। चेस्ट भी चलती है, हम सांस लेते हैं, हार्ट बीट करता है तो चेस्ट वाला पार्ट मूव करता रहता है, लेकिन अपर एब्डोमेन का पार्ट कभी मूव नहीं करता। इसको मूव कराने के लिए कपालभाति बहुत लाभदायक है। वो लिवर को शेक करेगी, वहाँ से फैट का डिसोल्यूशन करेगी, फैट को वहाँ से डिसलॉज करेगी। तो लाइफस्टाइल में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको शराब सिगरेट कम पीना और एक्सरसाइज करना, बॉडी वेट कंट्रोल करना और कपालभाति, इनके द्वारा, इन प्रयासों के द्वारा आप लाइफस्टाइल को ठीक करके लिवर की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो 100 स्ट्रोक आपको करने हैं और दिन में 3-4 बार करना है। खाना खाने के बाद में 2 घंटा नहीं करना। अच्छा। तो 3 बार अगर मैं आपको करके दिखाऊं, सीधा बैठ जाएं और 3 बार मैंने एक्सेल किया, हाँ। तो ये पार्ट मूव होता है जी। और लंग्स एयर को बाहर फेंकते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिवर अच्छे से शेक होता है। तो ये कपालभाति आपको दिन में 3-4 बार करना है। एक बार में 100 स्ट्रोक्स नॉर्मली कर सकते हैं। बाकी आपकी एज कितनी है, आपको बीमारियां कैसी हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, वो आपको योगा एक्सपर्ट से बात करके आप और अच्छे से जान सकते हैं। हमारा जो यकृत है, लिवर है, जब वो बीमार होने लगता है तो क्या हर्ब्स ले सकते हैं ताकि उसको ठीक रखें? और बचाव के तौर पर क्या हर्ब्स, क्या ये जो घर पर हम अपने जो मसाले हैं उसमें से क्या हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा लिवर ठीक हो? जी हाँ, हमारे अगर किचन के मसालों की बात करें तो लिवर के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है ब्लैक पेपर, जिंजर एंड अजवाइन और हल्दी। ये चारों चीज़ें लिवर के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हैं, लिवर को डिटॉक्स करती हैं। तो आप अपने प्रतिदिन के जीवन में डेली 2-3 ग्राम ब्लैक पेपर, जिंजर, सूखा हुआ जिंजर, सौंठ बोलते हैं, और हल्दी और अजवाइन, ये 2-3 ग्राम प्रति व्यक्ति आपको प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। ये आपके किचन में से है। अगर और हर्ब्स की बात करें तो नीम के पेड़ को सभी लोग जानते हैं। ये नीम की पत्तियां हैं। नीम की पत्तियों को आप पानी में उबाल कर, और साथ में ये गिलोय है, गिलोय भी यहाँ बहुत उगती है। गिलोय की आपको पत्ती नहीं लेनी है, गिलोय का ये टहनी लेनी है। जो ये स्टेम है गिलोय का, ये लेना है। कितना लेना है? एक व्यक्ति को एक बार के लिए 6 इंच, तो ये 6 इंच हो गया। तो इतना इतना लेकर आपको 6 इंच इसको टुकड़े कर लेना है। अकेला या नीम की पत्तियों के साथ में इसको बॉईल करके आप इसको छान लीजिए। बॉईल कैसे करते हैं हम लोग कि एक बार में 6 इंच का आपने गिलोय का टुकड़ा लिया और आपने ये 10-12 पत्तियां नीम की ली, इनको आप 2 ग्लास पानी में डालिए। ये 2 ग्लास भर के पानी लिया और इसको उबालते उबालते 75% पानी कम कर दीजिए और ये 25% पानी बच गया। अच्छा। रफली 25% पानी को बचाकर और उसे फिल्टर करके, इसको फिल्टर करके आपको वार्म
या हॉट पी लेना है। इसको ठंडा नहीं करना, इसको फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज लिवर का दुश्मन है और वार्म चीज़ें लिवर को हेल्प करती हैं। जी, तो इसको ये हम ले सकते हैं सुबह एक को, बार, सुबह को या जी हाँ, किसी सुबह समय? को लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। और एक बार दिन में पी लें। और अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको हेपेटाइटिस हो गया या आपको फैटी लिवर है, अल्कोहलिक लिवर है, कोई भी बीमारी लिवर की है, तो आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। जी। और अगर लिवर की बीमारी है तो आपको डॉक्टर्स की राय अवश्य लेनी चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 6 आयुर्वेदा क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट आयुर्वेदा डॉक्टर्स बैठते हैं, जी। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर्स। उनसे बात करके वो आपको इसके बारे में सटीक जानकारी दे सकेंगे। उनके पास में 200 प्रकार की और दवाइयाँ भी हैं जिनमें बहुत सारी लिवर के लिए बहुत अच्छी हैं। कुछ का मैं नाम लेना चाहूँगा। जी। भुई आंवला एक छोटा पौधा होता है जिसमें कि पत्ते की जड़ में छोटे छोटे आंवले की तरह फल लगते हैं, बहुत छोटे। तो भुई आंवला एक जादुई मेडिसिन है। उसके जो है रूट्स में वो होते हैं? जी नहीं, रूट में नहीं, उसके तने में। तने में? हाँ जी, अच्छा। उसके तने में छोटे छोटे से फल लगे रहते हैं। भुई आंवला, फाइलेंथस निरूरी, वो लिवर के लिए बहुत सारे रिसर्चेज ने अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, सब जगह बड़ी बड़ी मेडिकल रिसर्च में भुई आंवला को लिवर के लिए बहुत फायदेमंद पाया गया है। एक और है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, ये बहुत लाभदायक है, काल में एक बहुत फायदा करता है लिवर के लिए। जितने भी तिक्त द्रव्य हैं जो थोड़े से कड़वे होते हैं, कड़वा स्वाद, नीम के पत्ते को आप टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। जी। कड़वा लिवर के लिए अमृत है। जैसे करेला। करेला हो गया, जो भी चीज कड़वी है वो लिवर को मदद करती है, लिवर को डिटॉक्स करती है। जी। कड़वा टेस्ट हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है लिवर के थ्रू। अच्छा। तो ये हर्ब्स आसपास में अवेलेबल हैं, आपके किचन में अवेलेबल हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जाके मिलेंगे तो आपको और बहुत प्रकार की दवाइयाँ मिल जाएंगी। इनके द्वारा आपके लिवर का ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन कोई भी दवाई आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम नहीं करती। आप सोचेंगे कि मैं तो फैट्स कम नहीं करूँगा, स्मोकिंग एल्कोहल कम नहीं करूँगा और वेट कम नहीं करूँगा, डॉक्टर से दवा ले लूँगा, तो वो तरीका काम नहीं करेगा। दोनों साथ चाहिए। दोनों साथ चाहिए। डॉक्टर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि योग जो है, योगासन, योगा, ये कैसे मदद कर सकता है कि हम अपने लिवर को ठीक रख सकते हैं? जी हाँ, योग का बहुत बड़ा रोल है। नॉट ओनली लिवर की हेल्थ में, हर प्रकार की मदद करता है, हर बीमारी से बचाने में और क्योर करने में हेल्प करता है। लिवर के लिए जो योगासन है उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग जो वार्म अप योगा, सूक्ष्म योगा करने के बाद में आपको सूर्य नमस्कार करना है। अच्छा। सूर्य नमस्कार क्योंकि एक बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज है और आपके पूरे एब्डोमिनल मसल्स को मूव करती है, तो लिवर के लिए हेल्प करती है वेट रिडक्शन करके और ऑल अराउंड बॉडी मूवमेंट करके। जी। सूर्य नमस्कार के अलावा आप विपरीत करनी कर सकते हैं, आप हलासन कर सकते हैं। तो जिन भी आसनों से आपके लिवर पर प्रेशर पड़ता है उससे लिवर मोटिवेट होता है, एक्टिवेट होता है और उसमें बीमारियां कम रहती हैं। मंडूकासन, ऐसे ये भी? हाँ जी, मंडूक आसन कर सकते हैं। जी। पद्मासन है, भोजन के बाद में आपको करना है। अच्छा। तो इस प्रकार एब्डोमिनल मसल को इन्वॉल्व करने वाले जो आसन हैं वो लिवर की बीमारियों में मदद करते हैं। और ये ज़रूरी है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ठीक रखें। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो लिवर हेल्दी रहेगा, क्योंकि डाइजेशन का आप कह लीजिए प्रैक्टिकली सारा काम लिवर करता है। इंटेस्टाइन में तो भोजन रहता ही है, लेकिन उसका जो आउटसाइड कंट्रोल है वो सारा लिवर करता है। तो जितना डाइजेशन ठीक रखेंगे उतना लिवर ठीक रहेगा, जितना लिवर ठीक रहेगा उतना डाइजेशन ठीक रहेगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं और अगर दोनों खराब होने लग गए तो एक से बढ़ के एक एक कुचक्र चल पड़ेगा, विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन खराब तो लिवर खराब, लिवर खराब तो और डाइजेशन खराब, फिर लिवर और खराब। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपके डाइजेशन का आपको ध्यान रखना है और एंड लिवर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, लिवर भी ठीक ही रहेगा। जी। अब आपने योगासन के बारे में बता दिया, अब हम जानना चाहेंगे कि कोई और आयुर्वेद में कोई और मेथड है ये बताया गया है कि हम अपने लिवर को ठीक रखें? तो जैसा हमने बताया कि आपको खान पान को ठीक रखना है, लाइफस्टाइल को ठीक करना है, कुछ हर्ब्स लेनी है किचन में से या आपके गार्डन में से। चौथे नंबर पर आता है पंचकर्मा। पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा आप लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। लिवर में अगर वात पित्त कफ की बीमारी है, वात की बीमारी के लिए हम लोग एनीमा देते हैं,
पित्त की बीमारी के लिए विरेचन देते हैं, और कफ की बीमारी हो तो वमन करवाते हैं। लेकिन क्योंकि लिवर एक पित्त का ऑर्गन है, एक मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है, तो रेगुलर विरेचन लेना, रेगुलर परगेशन लेना और कॉन्स्टिपेशन का ना रहना, ये लिवर को बड़ा सपोर्ट करता है। तो आपके मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना होने दें, और वीक में एक बार आप हल्का सा परगेशन ले लें कि आपको वीक में एक बार सैटरडे या संडे को 2-3 लूज मोशन लगने चाहिए। तो उससे लिवर और पेट हल्का रहेगा और लिवर पर लोड कम पड़ेगा। तो पंचकर्म में विरेचन प्रोसीजर जो है वो लिवर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डॉक्टर जी ये त्रिफला पाउडर पिछले प्रोग्राम में आपने बताया था, ये भी डिटॉक्स में काम करता है, यहाँ पर ले सकते हैं? जी हाँ, त्रिफला पाउडर तो सदैव ले सकते हैं, क्योंकि त्रिफला पाउडर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जी। ये बहुत ड्राई होता है, फैट को रिड्यूस करता है, लास्ट टाइम हमने बताया कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जी। और जो फैट है वो लिवर का और हार्ट का सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। हार्ट में जाके वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है फैट, और लिवर में जाके फैटी लिवर करता है। तो फैट को कम करने के लिए त्रिफला रामबाण की तरह काम करता है। त्रिफला फैट के दुष्प्रभाव को कम करता है। तो त्रिफला लेना ना केवल आपके हार्ट को बचाएगा बल्कि लिवर के लिए भी बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। डॉक्टर ईश शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया हमारे जो लिवर है वो क्या क्या काम करता है, कैसा होता है, और अगर इसमें बीमारी लग जाए तो क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चले कि ये बीमार है। फिर आपने बताया कि इसको ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए और कौन से हर्ब्स लेना चाहिए, पंचकर्म करना चाहिए और योगासन करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ लोगों को काफ़ी इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक और प्रोग्राम तक हम आपसे अनुमति दें। नमस्कार डॉक्टर जी। तो यहाँ पर दर्शकों हम समाप्त कर रहे हैं आयुष प्रोग्राम। आयुष प्रोग्राम माने आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी आयु लंबी हो और जीवन का भरपूर आनंद लें। तो हम ये चाहते हैं कि आप सदा खुश रहें, आप तनाव से दूर रहें और आयुष प्रोग्राम देखते रहिए। हम समय समय पर बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुंचाते रहते हैं और डॉक्टर जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि क्या करना चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। तो अगले प्रोग्राम तक हम आपसे अनुमति चाहेंगे। आप खुश रहें, बिना तनाव से आप तनाव मुक्त जीवन जिए, ऐसे हमारी शुभकामना है। फिर मिलेंगे, हमारी ओर से नमस्ते।